नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशली पेनी स्टॉक के बारे में सर्च कर रहे हैं कि एक छोटा शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपये या 20 रुपये तक की हो या फिर मार्केट कैप जो हो 500 करोड़ रुपए से कम का हो, ऐसा स्टॉक जिसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़े से इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा शेयर मिल जाएँ और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रातों रात डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या और भी ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे आप रातों रात अमीर बन सकें। तो इसके लिए आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि पेनी स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं और उसका कारण है रिस्की होने का, क्योंकि जो छोटे स्टॉक होते हैं वो जो इलिक्विड होते हैं, लिक्विडिटी जो होती है इनकी बहुत कम होती है। और जब लिक्विडिटी कम होती है तो इनके जो मार्केट में जो शेयर होते हैं ट्रेड करने के लिए, यानी जिनको बाई या सेल कर सकते हो आप, वो जो शेयर भी हैं वो भी बहुत कम होते हैं। उसके कारण क्या होता है कि बड़े प्लेयर जितने भी होते हैं वो एकदम से सारे शेयर खरीद सकते हैं एक साथ में, और जिसके कारण क्या है, जो उसका प्राइस है वो एकदम से शूट कर सकता है या बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर फंस जाते हैं और आपका पेनी स्टॉक जो है वो रिस्की बन जाता है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो इसलिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि जो आपको पता होना चाहिए कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसकी वजह से इनमें जो रिटर्न होता है वो भी बहुत स्पीड से बढ़ता है और उसी तरह आपका रिस्क भी एकदम से तेज़ी से बढ़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना सारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है या जितना भी आपकी मनी है उसको एक साथ सब पेनी स्टॉक में नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप सारा इन्वेस्टमेंट आपका पेनी स्टॉक में डाल देंगे तो पेनी स्टॉक का भरोसा नहीं होता है और ये बहुत रिस्की होते हैं। तो आपकी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है वो जो है रिस्क में पड़ सकती है। यानी आपको सारा जो इन्वेस्टमेंट करना है उतना पैसा पेनी स्टॉक में नहीं डालना है, कुछ ही पैसा डालना है। उसके बाद में जो अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं। यानी कि अगर वो पैसा आपका बर्बाद भी हो जाए या कहीं लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, उतना ही पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है पेनी स्टॉक के अंदर। अगली बात जो आपको पेनी स्टॉक में ध्यान रखनी है कि आपको जैसे ही पेनी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको जब प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट को है आपको बुक कर लेना है। आपको वेट नहीं करना है और ज़्यादा लालच भी नहीं करना है कि ये और बढ़ेगा। जितनी जल्दी आपको प्रॉफिट मिलता है सेम टाइम आप बुक करके पेनी स्टॉक से निकल जाइए। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऐसा पेनी स्टॉक है जो लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट मार रहा है तो उस पेनी स्टॉक्स में आपको अवॉइड करना है या उससे बचना है, क्योंकि जिस स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहे हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अपना गेम खेलते हैं, उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के फंसने की ज़्यादा चांस होता है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पेनी स्टॉक के बारे में जो लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि पेनी स्टॉक जैसे कि हमने बात की बहुत ही छोटा शेयर होता है, मतलब इसकी जो लिक्विडिटी है वो कम होती है और मार्केट कैप भी बहुत कम होता है, लेकिन हर कोई छोटा शेयर जो है वो ख़राब होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पेनी स्टॉक होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनको ख़राब या रिस्की इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके रिसर्च करने के लिए हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन कोई स्टॉक ख़राब है या अच्छा है वो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसलिए आपको सिर्फ स्टॉक छोटा है इसलिए इसको हमेशा खराब ही मान के नहीं चलना है, लेकिन ये बात मान के चलनी है कि रिस्की होते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। तो आप जब भी पेनी स्टॉक ढूंढते हैं या उसमें इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है।